हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं सादिया सद आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ एक पार्टी हेयर स्टाइलिंग शेयर करने वाली हूँ जो कि इंतहाई आसान और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि आपके टाइटल देख के समझ आ गई होगी कि बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट हेयर स्टाइल है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो से आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैंने अपने बालों में लाइट सी क्रिम्पिंग फ्रंट पे कर ली हुई है। बाकी मेरे बालों की लेंथ भी शॉर्ट है और बाल बहुत लाइट हैं फ्रंट से, जिसके लिए बालों में वॉल्यूम क्रिएट करना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने फ्रंट पे लाइट क्रिम्पिंग फ्रंट टी सेक्शन पे अच्छी तरीके से कर ली थी। अब मैंने साइड मांग निकाली है। साइड मांग निकालने के बाद फ्रंट से फॉरहेड पे फ्लिक के लिए थोड़े से बाल अलग कर लिए हैं। अब आप देख रहे हैं कि सेक्शन बाय सेक्शन पतले पतले सेक्शन उठाकर उनकी रूट्स में मैं बैक कॉम्ब कर रही हूँ। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल लूज़ हाथ के साथ काम करना है आपने, और बिल्कुल सॉफ्ट आपने हाथ चलाना है। बहुत हार्ड हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, ना तो बैक कॉम्ब में और ना ही कॉम्बिंग करते हुए। आप देख रहे हैं बहुत ही लूज़ और सॉफ्ट हैंड के साथ काम हो रहा है। टोटल 3 सेक्शन होंगे। ये आप देख रहे हैं एक सेक्शन हो गया है। अब अगला सेक्शन उठाऊंगी, इसमें भी आपने रूट्स में बैक कॉम्ब करनी है। इस सेकंड सेक्शन के भी मैंने 2 पार्ट्स किए हैं। इसकी रूट्स में मैंने बहुत लूज़ हाथ के साथ बैक कॉम्ब करनी है और लाइट उसको ऊपर से नीट करते जाना है। ये जब बैक कॉम्ब कंप्लीट हो जाएगी फिर इसको सेटिंग का तरीका आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट और नीचे वाला सेक्शन सबसे एंड वाला, इसकी भी रूट्स में बैक कॉम्ब कर रही हूँ। अब ये तमाम बैक कॉम्ब जो हम लोगों ने कर लिया है इसको अब बैक पे लाएंगे और 1 बाय 1 3 सेक्शंस को 3 सेक्शन में डिवाइड करते हुए हम इनको ईज़िली सेट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पर मुझे थोड़ी सी भी कम लगती है बैक कॉम्ब, मैं इसको वहाँ वापस रूट्स में बैक कॉम्बिंग लाइट से कर लेती हूँ। मैंने साथ साथ मैं हेयर स्प्रे का यूज़ भी कर रही हूँ। आप देखते जाएं कि किस तरह से मैंने बैक कॉम्ब को कॉम्ब जो मैंने चलाई है, मेन काम इसका कॉम्बिंग का है। आप जितने सॉफ्ट हैंड से, जितने लूज़ हैंड के साथ कॉम्ब को चलाते जाएंगे उतना ही खूबसूरत और नीट हेयर स्टाइल बनेगा। क्योंकि मुझे फ्रंट पे वॉल्यूम चाहिए था बालों में, क्योंकि मेरे बाल फ्रंट से बहुत लाइट हैं। आपके पास भी क्लाइंट ऐसा आ सकता है जिसके बाल फ्रंट से बहुत लाइट हो, और अक्सर होता है ऐसी लेडीज़ भी आती हैं जिनके बाल बहुत लाइट होते हैं, तो उन पर हमें इस तरह से वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ता है। तो इस तरह की स्टाइलिंग आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़े से मेहनत से आप इजीली इस तरह की वॉल्यूमाइज हेयर स्टाइलिंग क्रिएट कर सकती हैं। ये देखें जी, एक स्टेप जो है वो मैंने किस तरह से नीट किया। अब इसको बैक पर पिन अप कर रही हूँ मैं। साथ साथ मैं स्प्रे करूँगी और साथ साथ इस पर लाइंस भी क्रिएट करते जाएंगे। देखिए लाइट स्प्रे करेंगे, ऊपर बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। ये आपको फ़र्स्ट टाइम में इस तरह से नहीं हो जाएगा। 2 से 3 दफ़ा आप एक स्टाइल को ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप इतनी नीट स्टाइलिंग नहीं कर पाते। स्टाइल जो हमारी कोई भी स्टाइलिंग है उसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप ये देखें कि इसमें जस्ट आपकी बैक कॉम्बिंग की टेक्निक यूज़ हुई है और कोई भी एक्स्ट्रा टेक्निक नहीं है इस हेयर स्टाइल में, क्योंकि ना तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग है, ना ही इसमें कोई ब्रेडिंग है। एक ही टेक्निक यूज़ हुई है जो कि रूट्स में बैक कॉम्ब की हुई है, और ऊपर से सॉफ्ट हैंड के साथ हम कॉम्बिंग कर रहे हैं। कॉम्ब करके स्प्रे करेंगे और ऊपर लाइंस क्रिएट करते जाएंगे। सारा स्टाइल इसी चीज़ पे डिपेंडेड है कि आपकी कॉम्बिंग कैसी होगी और आपका कितना, और आपने देखें कि स्प्रे को भी एक लिमिट में रखकर आपने करना है। बालों के बहुत नज़दीक से स्प्रे नहीं करना, थोड़ा सा उसका फासला रखना है। और बहुत लूज़ हैंड के साथ आप देखें, जो फिंगर कॉम्बिंग मैं कर रही हूँ ना, फिंगर कॉम्बिंग इसी से मैं लाइंस को क्रिएट करूँगी और फाइनल में आप देखिएगा कि बहुत ही खूबसूरत लुक देती है ये लाइंस। 3D हेयर स्टाइलिंग में ज़्यादातर यही लाइंस जो है वो क्रिएट की जाती हैं, जिनके लिए अक्सर हम लोग पिन्स यूज़ करते हैं या टूथपिक्स वगैरह यूज़ करते हैं जी। तो ये सारा स्टाइल हम बगैर किसी पेन और टूथपिक्स के यूज़ किए बगैर जस्ट हैंड टेक्निक के साथ ही, फिंगर कॉम्ब के साथ ही हम लोग क्रिएट करेंगे। आप देख लें कि मैंने साथ साथ सेक्शन भी लग कर, मैं एक्चुअली ये मेरा पूरा हेयर स्टाइल जो है मेरी बेटी कर रही है, जो कि स्टाइलिंग मतलब ज़्यादातर मेरे सैलून पे वही करती हैं।
और क्योंकि मैं ख़ुद अपना काम करवा रही हूँ तो लाजमी बात है जो कुछ सिखाया उसके हिसाब से काम करवा रही हूँ। ये देखें आप कि जैसे जैसे स्प्रे करते जा रहे हैं साथ साथ आपने लाइंस क्रिएट करनी है। ये नहीं है कि आप स्प्रे करके उसको छोड़ देंगे और उसके बाद उसमें लाइंस करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। आप पूरी चीज़ को, पूरी टेक्निक को गौर से देखें कि जैसे ही स्प्रे होता है साथ ही हम फिंगर कॉम्बिंग करते हैं ताकि लाइन जो है फौरी क्रिएट हो जाए जी। तो अब इसके बाद हम आ जाएंगे जी सेकंड साइड पे, और दूसरी साइड पे भी आप देखिएगा कि उधर भी हम लोगों ने सेक्शनिंग के साथ काम करना है। ये बहुत ही खूबसूरती से लाइंस क्रिएट हुई हैं। जितनी भी 3 सेक्शन जो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, सबसे लास्ट वाला ये बिल्कुल एंड वाला रह गया है जिसको हम लोग बैक पे लाकर पिन अप कर देंगे। लेकिन वही चीज़ कि इसमें लाइट सा वॉल्यूम कर चाहिए हमें, तो वो आप बैक कॉम्बिंग से ही क्रिएट करेंगे क्योंकि हमने सारे सेक्शन को इसी तरह से किया है। बस आपने ये देखना है कि कान के पीछे नहीं लेकर जाना, मतलब कान के ऊपर से आपने लेकर जाना है सारा सेक्शन। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यही वो चीज़ें होती हैं जिसको आप बहुत बारीकी से देखें और समझें और फिर स्टाइलिंग करें तो इंशाल्लाह आपकी हेयर स्टाइलिंग भी बहुत ही नीट एंड खूबसूरत बनना शुरू हो जाएगी। लुक लाइक सैलून हेयर स्टाइलिंग। तो आप घर पे भी इसको प्रैक्टिस करके इसी तरह की स्टाइलिंग क्रिएट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना तो ज़्यादा टूल्स यूज़ हुए हैं और ना ही ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक्स मैंने यूज़ की हैं। जस्ट सिंपल बैक कॉम्बिंग की टेक्निक यूज़ हुई है इसमें पूरे हेयर स्टाइल में। बैक के बालों को क्योंकि मैंने वो जस्ट फॉर मतलब एज अ मॉडल हेयर स्टाइलिंग और मेकअप के लिए आप वीडियोस बनाई है, इस वजह से मैं बैक पे कोई भी मतलब कर्ल्स या स्ट्रेटनिंग वगैरह नहीं कर रही। अब आ जाते हैं जी सेकंड साइड पे। फ्रंट पे आपने थोड़ी सी लाइन ज़रूर छोड़नी होती हैं क्योंकि फेस फ्रेमिंग के लिए। अब बाकी का आप फ्रंट का सेक्शन अलग कर लें जैसा कि आपके सामने है। फ्रंट की जितनी लाइन हमें चाहिए वो सेपरेट कर ली है और बाकी बैक के बालों को पीछे ले जाकर एक क्लिप अप कर देंगे। अब फ्रंट के भी इसी तरह से सेक्शन वाइज उठाते जाएंगे और रूट्स में लाइट बैक कॉम्बिंग करते जाएंगे। वही चीज़ है, आप किस तरह से कॉम को चला रहे हैं, आप पूरी कॉम के चलाने का स्टाइल देखें, उसको नीट करने का स्टाइल देखें क्योंकि मेन चीज़ ही यही है कि आपकी कॉम्बिंग बहुत अच्छी चलनी चाहिए। लूज़ एंड के साथ होना चाहिए सारा काम। और ऊपर से जब हम लोग सेटिंग करेंगे तो स्प्रे के साथ इसको लाइंस क्रिएट करेंगे। आई होप कि काफ़ी अच्छे तरीके से मैं समझाने में कामयाब हुई हूँ, वरना हेयर स्टाइलिंग को समझाना मेरे लिए शुरू से बहुत मुश्किल रहा है। लेकिन मुझे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मुझे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो आप मुझे इस दफ़ा भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी हेयर स्टाइलिंग की एक्सप्लेनेशन से आपको कितनी समझ आती है। कई दफ़ा मैंने म्यूज़िक के साथ भी वीडियोस अपलोड किए हैं लेकिन मुझे काफ़ी आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं कि ज़रूर आप एक्सप्लेन करें। तो मैं नहीं समझती कि एक्सप्लेन से वीडियोस की मतलब हेयर स्टाइलिंग की वीडियो को एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से पूरी करती हूँ कि आपको समझ आए और आपके लिए ये वीडियो और भी आसान बनाकर पेश की जाए जी। तो बातों में हमारा स्टाइल काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। इस फ्रंट के सेकंड साइड के भी हम लोगों ने 2 पार्ट्स किए हैं। एक साइड के 3 सेक्शन थे, सेकंड साइड के 2 सेक्शन किए हैं। एक सेक्शन को मैंने कंप्लीट करके बैक पे पिन अप करवा लिया। अब हम आ जाते हैं जी सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे भी इसी तरह से लाइट सी बैक कॉम्बिंग की है और नीट करते हुए बैक पे लाकर पिन अप कर दिया है। अब ऊपर स्प्रे करेंगे और हाथ के साथ लाइंस क्रिएट करेंगे। इसकी मेन टेक्निक ही यही है। और जो फ्रंट के बाल छोड़े हुए हैं इनको हम लास्ट में स्ट्रेटनर की मदद से सेटिंग कर लेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और कंप्लीट वीडियो देखकर जाइएगा। इंशाल्लाह आपको हेयर स्टाइलिंग बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।